हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। एक्सप्रेस जेएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है एचटीटीपी स्टेटस कोड्स। ठीक है, तो एचटीटीपी स्टेटस कोड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। मैं ऑलरेडी आपको 2-3 वीडियो में आपको बताया है कि इन फ्यूचर हम एचटीटीपी स्टेटस कोड जो होती है वो क्या होती है, वो नंबर जो पर्टिकुलर 3 डिजिट का नंबर होता है वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। ओके, तो अभी टाइम आ चुका है, तो हम यहाँ पर आज की वीडियो में वही चीज़ समझेंगे, एचटीटीपी स्टेटस कोड। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं यहाँ पर टॉपिक पर डायरेक्ट चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वीएस कोड ओपन करता हूँ। तो ये जो है हमारा जो कोड है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर कर चुका है। तो यहाँ पर मैंने सर्वर भी ऑन करके रखा हूँ। ओके, तो अभी इसे यहीं पर छोड़ देते हैं और डायरेक्टली हम चलते हैं ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाके मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एचटीटीपी स्टेटस कोड, ऐसा मैं सर्च कर देता हूँ। ओके, तो ये देखो, सर्च करने पर आपको पहली वेबसाइट मिलेगी मोजिला डेवलपर। ये बेसिकली क्या है, एमडीएम डॉक्स का है, जहाँ पर डेवलपर्स के लिए सारी A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पड़ी होती है। यहाँ से आप गो थ्रू करके रेफर करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ। ये देखो एचटीटीपी रेस्पॉन्स स्टेटस कोड। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ, मतलब कुछ कोड्स के बारे में, आई मीन सारे कोड्स के बारे में है जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ये देखो, बेसिकली इन्फॉर्मेशनल रेस्पॉन्स जो होता है वो 100 से 199 के बीच में होता है। ओके, इन्फॉर्मेशनल कोड जो होता है बेसिकली मतलब इन्फॉर्मेशनल टाइप, ये मोस्टली वैसे भी आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं। ये वाला जो है नंबर 1, ये इन्फॉर्मेशन रेस्पॉन्स, ये मोस्टली कहीं पर भी आपको रेस्पॉन्स में आपको जनरेट यहाँ पर मिलेगा ही नहीं। मोस्टली आपको 2 वाला जो है वो मिलेगा और 4 वाला जो है वो मिलेगा, मतलब 200 से लेकर 299 के बीच में और 400 से लेकर 499 के बीच वाले ही मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। बट आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। अगर आप बैकएंड में आप वर्क कर रहे हो तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्या चीज़ क्या करनी है, क्योंकि हमें खुद को इम्प्लीमेंट करना होता है। हमारी स्टेटस कोड हमारी सर्वर पे, हमारी एपीआई में ये चीज़ें हमें शो करानी है। अगर कुछ क्लाइंट के द्वारा कुछ गलती या फिर हमारे द्वारा कुछ गलती, तो हमें ये स्टेटस कोड हमें शो कराना है, ये रिस्पॉन्स हमें शो करवाना है। ओके, तो उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर समझना होगा स्टेटस कोड क्या होती है। तो इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेस मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अभी क्या है, सक्सेसफुल इन रिस्पॉन्सेस। सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस वो चीज़ें होती है जो 200 से लेकर 299 के बीच में होती है। ये देखो, क्लिक करने पर हम डायरेक्टली वहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये देखो, सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस 200 ओके दिया है यहाँ पर। ये देखो 200 ओके बेसिकली वो चीज़ होती है। ये देखो, रिक्वेस्ट सक्सीडर, मतलब परफेक्टली आपका जो रिक्वेस्ट है वो सक्सीड हो चुका है, जो रिस्पॉन्स आपका जनरेट हुआ है वो परफेक्टली आपको मिल चुका है। तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर शो होगा 200 ओके, मतलब ये एकदम परफेक्टली है। और यहाँ पर 200 के हिसाब से जो भी आपको रिस्पॉन्स स्टेटस कोड आपको शो होगा वो ग्रीन में आपको शो होगा। ये देखो, उसके अंदर रिक्वेस्ट भी आपको बताइए कौन सी रिक्वेस्ट होती है। गेट है, हेड है, पुट है, पोस्ट है, ट्रेस है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें से ऑलमोस्ट हमने देखा भी है। ये देखो, अभी मैं यहाँ पर हमारी पोस्ट में जाता हूँ। ये देखो, गेट पड़ी है तो मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ। डायरेक्टली सेंड करते ही ये देखो 200 ओके यहाँ पर शो कर दिया गया है। तो मतलब ये होती है आपकी स्टेटस कोड जो 200 परफेक्टली यहाँ पर आई है। ये देखो, यहाँ पर डायरेक्टली नीचे लिखा भी है स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स फॉर सक्सेसफुल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। सक्सेसफुली अगर आपको रिस्पॉन्स अगर जनरेट मिल जाता है आपके रिक्वेस्ट पे तो 200 ओके आपको शो करेगा। ओके, तो ये देखो आगे 201 क्रिएटेड, मतलब पोस्ट और पुट हम कुछ यहाँ पर यूज़ करते हैं, मतलब उस रिक्वेस्ट से हम यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन रिसोर्स जो है जनरेट करते हैं, तो हमें 200 क्रिएटेड बताएगा। ये देखो, मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली चेंज करके पोस्ट में डाल देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं सेंड करता हूँ। तो ये देखो, अभी तो फिलहाल 200 बता रहा है, बट हमने यहाँ पर कुछ यहाँ पर बॉडी में कुछ डाला नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पर कुछ यहाँ पर बता नहीं रहा है, आई मीन शो नहीं हो रहा है। और डायरेक्टली अभी प्रॉपरली वो शो कर रहा है, बट वहाँ पर तो डेटा तो ऐड हो गया होगा। बेसिकली आप तो यहाँ पर समझ गए होंगे 201 क्या है और 202 एक्सेप्टेड और 203, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर गो थ्रू करोगे तो आपको पूरी चीज़ें समझेगी। बहुत सारी है नीचे, आप गो थ्रू करोगे। ये देखो, अब यहाँ पर आते हैं हम सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस। यहाँ पर हमने देखा तो रीडायरेक्शन मैसेजेस वो चीज़ें होती है, अगर आपने देखा होगा पेटीएम में देखा होगा या फिर कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, या फिर आपने देखा होगा किसी भी, मतलब आप कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर जो करते हो वहाँ पर आप पेमेंट करते हो तो आपको वहाँ पर मल्टीपल, मतलब कुछ जगह पर कुछ यूपीआई के द्वारा या फिर आपके पेमेंट ऐप में गो थ्रू करने बोलता है, मतलब रीडायरेक्ट हमें देखने को मिलता है। वो चीज़ होती है रीडायरेक्शन मैसेज। तो बैकग्राउंड में उसका जो स्टेटस कोड होगा वो 300 से स्टार्ट होगा, 300 फिर 301 302 ऐसा। ये देखो 310 है, मूव परमानेंटली बराबर यहाँ पर दिखेगा। 300 जो मल्टीपल चॉइस ये सब, तो ये देखो यहाँ पर दिखेगा भी रिक्वेस्ट हैज़ मोर देन 1 पॉसिबल रिस्पॉन्सेस। तो ये देखो, यूज़र एजेंट और यूज़र शुड चूज़ वन ऑफ दैम, मतलब ये आप समझ रहे होंगे। ये जब हम करेंगे, मतलब इन फ्यूचर हम करेंगे किसी प्रोजेक्ट में, तब आपको ये चीज़ समझेगा। बट आप इतना ध्यान रखो कि 300 से लेके तो स्टार्ट होगा, 399 तक जो चलेगा उसको रीडायरेक्शन स्टेटस कोड बोलते हैं, रीडायरेक्शन मैसेजेस बोलते हैं, जो रिस्पॉन्स में जनरेट होगा, जो
तो बेसिकली होता क्या है कि ना वहाँ पर आपको लिंक जो है, आपकी जो पर्टिकुलर जो आपकी लिंक है वो आपको रीडायरेक्ट होते हुए देखने को मिलेगी। ओके, 301 302 फाउंड या फिर सी अदर, ये सारी चीज़ें नीचे गो थ्रू करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे। ये देखो क्लाइंट एरर मोस्टली देखने को मिलता है जहाँ पर आपको बेसिकली कोई बिगिनर अगर करता भी है, कोड करता भी है, उसको पोस्टमैन में गो थ्रू करता है तो आपको सबसे पहले आपको, मेरे हिसाब से तो मैं तो यही चीज़ बोलूँगा, क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स उनको देखने को मिलेगा जो मोस्टली देखा जा सकता है। ये देखो क्लाइंट एरर रिस्पॉन्सेज मोस्टली आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा जहाँ पर क्लाइंट साइड से कोई इन्फॉर्मेशन अगर रॉन्ग हो रही है, मतलब वो यूआरएल गलत डाल रहा है या फिर वो कुछ इन्फॉर्मेशन अगर पुट कर रहा है, पोस्ट मेथड में अगर कुछ डेटा वहाँ पर पुट कर रहा है तो उसको देखने को मिल रहा है, तो वो चीज़ मतलब वहाँ पर एग्जैक्टली वो चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, तो वो क्लाइंट साइड से एरर होती है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको एग्जांपल ही बता देता हूँ। ये देखो डायरेक्ट हमारी VS कोड में चलता हूँ, नीचे तो हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें शो हो रही है, ये हमने रिक्वेस्ट एरर डाला उसकी वजह से यहाँ पर शो हो रही है। एक और चीज़ गाइस, यहाँ पर मैं यहाँ पर ये देखो, जब भी मैं यहाँ पर कोई भी चेंजेस करता हूँ तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हमारी सर्वर जो क्लोज करके मैं यहाँ पर वापस से रिस्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब हमारी सर्वर को स्टॉप करके मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ बराबर। तो मैं यहाँ पर एक पैकेज बताना चाहता हूँ, एक मॉड्यूल बताना चाहता हूँ जो मतलब NPM का ही एक पैकेज है जिसकी मदद से हम हमारी सर्वर को, हमें कोई स्टॉप या फिर स्टार्ट करने को नहीं देखने को मिलेगी। आई मीन करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद कर लेगा, खुद से ही वो स्टार्ट कर लेगा। ये देखो NPM आई डालता हूँ, इंस्टॉल का शॉर्ट फॉर्म, मतलब डायरेक्ट आई डाल देंगे तो भी चलेगा। नोडमोन, उस पैकेज का नाम है नोडमोन, तो इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे हमारी ऐप के अंदर। ये देखो इंस्टॉल लेंगे, ये देखो इंस्टॉल अभी हो चुकी है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, ये देखो हमारी जो पैकेज है, ये देखो यहाँ पर मैं जाऊँगा, ये देखो देता हूँ, बट यहाँ पर मैं डाल देता हूँ नोडमोन, ऐसा मैं यहाँ से मैं स्क्रिप्ट में चेंज कर लेता हूँ। ये शायद मेरी जो VS कोड में वहाँ पर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो NPM स्टार्ट में अभी डालता हूँ और हम वापस से चेक करेंगे। ओके, तो ये देखो अब सही है, अब हमारी जो सर्वर है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो नोडमोन का वर्जन है और यहाँ पर ऑटोमेटिक रिस्टार्ट एनी टाइम, ये सारी चीज़ें बता रही है। वर्जन है, आई मीन स्टार्टिंग नोड जैसे, ये सारी चीज़ें, मतलब ये बेसिक चीज़ें ये आपको पता है। ओके, वॉचिंग एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पर बता रहा है, और सर्वर इज रनिंग इन 8080। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर ये देखो कुछ चेंजेस करता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ। नीचे देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सर्वर जो है हमारी स्टॉप होकर स्टार्ट हो जा रही है। ओके, तो हमें मैन्युअली करनी नहीं पड़ रही है। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर स्टॉप कर लेता हूँ, आई मीन कमेंट इन कर देता हूँ। अभी ये जो है ऑटोमेटिकली चल रही है हमारी सर्वर। तो मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा था, ये देखो एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, हमारी जो 404 है मैं आपको बताएगी, ये अगर हम चेंज करेंगे, कुछ अगर हम चेंज करेंगे तो मतलब क्लाइंट साइड से कुछ एरर होती है तो वहाँ पर हमें कुछ शो करवाना है, 404 का एरर शो करवानी है। तो मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करवाता हूँ डायरेक्टली। ये देखो इफ़ मैं डालता हूँ और यहाँ पर मैं कॉमा डाल के और फिर डायरेक्टली बता देता हूँ। ये देखो छोटा वाला, आई मीन उल्टा वाला जो एक्सक्लेमेटरी होता है वो हम डालेंगे, आई मीन एक्सक्लेमेटरी बोलो उसको तो भी चलता है। ये देखो, और फिर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और बॉडी के अंदर मतलब हमें ऐसा कुछ शो करवाना है कि ये देखो ये जो रिक्वेस्ट है ना, कहाँ गई वो, हाँ ये देखो ये जो रिक्वेस्ट है ना, हम यहाँ पर बॉडी में जाते हैं, हम डेटा पुट करते हैं बराबर। तो डेटा अगर कोई भी एक भी डेटा अगर उसने मिस किया, क्लाइंट साइड से अगर उसने मिस किया तो हमें यहाँ पर 404 का एरर शो करवानी है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ कि ताकि अगर कोई भी चीज़ अगर मिस हो जाती है तो उसे यहाँ पर पूरा डालना पड़ेगा ऐसा। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो ये देखो माई नेम, ये सब तो मैंने ऑलरेडी ये मैंने डाला था, तो मैं यहाँ पर यहीं से उठाता हूँ, सैम्पल डेटा से मैं यहाँ पर उठाता हूँ। पहले इसे फॉर्मेट में कर लेता हूँ, फॉर्मेट मैंने कर लिया। ये देखो ये हमने ऑलरेडी जो हमने ट्रायल किया था वो सारी चीज़ें वो, ये देखो फर्स्ट नेम कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं बॉडी डॉट में फर्स्ट नेम डाल देता हूँ और फिर वापस से मैं डबल डंडी और फिर यहाँ पर बॉडी कहाँ गई, हाँ, और फिर थोड़ा सा गैप देके बॉडी और फिर डॉट और फिर वापस से हम यहाँ पर लास्ट नेम को कॉपी करेंगे, कहाँ गई, हाँ, लास्ट नेम को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर ईमेल और जेंडर वो हम मैन्युअली लिख देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ बॉडी डॉट ईमेल और फिर वापस से बॉडी डॉट जेंडर, कहाँ पहुँच गए हम, ओके, डॉट जेंडर, अब सही है। ओके, तो ये देखो, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये ना ये जो है ये डायरेक्टली अगर इसने कुछ मिस किया यहाँ पर तो आप सिंपल सा यहाँ पर सर्वर के द्वारा ये रिस्पॉन्स रिटर्न होता है, रिटर्न। ओके,
response डॉट स्टेटस, ये देखो स्टेटस ऐसा डाल के हम स्टेटस इस मेथड का यूज़ करके हम बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पर हमारी स्टेटस जो है वो हम शो करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर 400 में दे देता हूँ बेसिकली, क्योंकि हम यहाँ पर मैसेज भी शो करवाएंगे उसको कि मतलब ऑल फील्ड्स रिक्वायर, ऐसा हम ये भी मैसेज भी शो करवाएंगे। ओके, मैसेज कहाँ गई, हाँ मैसेज, थोड़ा सा स्पेस देके चिपका देता हूँ इसको और यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ओके, रिक्वायर्ड में डाल देता हूँ। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा डॉट डॉट भी दे देता हूँ ताकि वो बंदा समझ जाए, आई मीन क्लाइंट समझ जाए। ओके, तो इस यहाँ पर तो स्पेस की ज़रूरत नहीं। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ये देखो बॉडी अगर मैं उसने मिस किया, नेम मिस किया या लास्ट नेम, कोई भी चीज़ उसने फील्ड मिस की तो 400 का एरर उसको शो करवा के ये मैसेज शो करवानी है। मतलब मैन्युअली हमने यहाँ पर खुद का स्टेटस कोड हमने जनरेट किया। इन फ्यूचर आप प्रोजेक्ट में आप यही करोगे, हर एक API के लिए आप जनरेट करवाओगे आपका खुद का स्टेटस। ओके, स्टेटस कोड रेस्पॉन्स में आपको शो करवानी है करके आप करवाओगे। तो अभी मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ, ये देखो नीचे हमें ये देखो 400 बैड रिक्वेस्ट आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर बताया था 400 जो होता है बैड रिक्वेस्ट होता है, क्लाइंट साइड से कुछ अगर इनवैलिड रिक्वेस्ट, इनवैलिड मैसेज कुछ होती है तो उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर उसने मतलब इनवैलिड ही हो गया एक टाइप से कि उसने प्रॉपरली डेटा नहीं डाला। तो मैसेज क्या है, हमारी जो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड है, ये जो मैसेज है वहाँ पर शो हो रही है। ओके, तो अभी आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर हम पूरी तरह से डालेंगे, अब ये पूरा भरना पड़ेगा हमें। तो ये देखो मैं यहाँ पर वापस से आता हूँ, फर्स्ट नेम डालता हूँ, वापस से मैं डालता हूँ। ओके, तो एक डेटा हम भरी देते हैं ना, स्टीव डाल देता हूँ और फिर यहाँ पर लास्ट नेम और फिर ऑस्टिन में डाल देता हूँ और हमने डाला था ईमेल बराबर, तो एक हम ईमेल भी डाल देंगे। ओके, और फिर यहाँ पर मैं दे देता हूँ ईमेल के लिए stsa@gmail.com में डाल देता हूँ। ओके, तो और जेंडर था, जेंडर भी था, जेंडर हम डाल देंगे मेल। ओके, स्मॉल में फ़िलहाल हम डाल देते हैं। अभी मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ, ये देखो सारी फील्ड मैंने डाल दिया जो फील्ड्स है वहाँ की। और ये मतलब ये मैंने किस सेलेक्ट किया हूँ, ये वाला फॉर्म URL एनकोडेड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्यों सेलेक्ट किया हूँ ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप अगर फिर भी आपको यहाँ पर पता नहीं है तो आप गो थ्रू कर लीजिएगा, ये देखो पिछली वाली वीडियो को, तो अभी आपको समझ में आ जाएगी। ये देखो मैंने सेंड किया, नीचे यहाँ पर बॉडी में हमें यहाँ पर परफेक्टली यहाँ पर रेस्पॉन्स आ रहा है। अभी यहाँ पर कोई भी फील्ड मैंने मिस नहीं किया, तो मुझे यहाँ पर 200 ओके वाला रेस्पॉन्स आ रहा है, मतलब परफेक्टली सक्सेसफुली हमारी जो रेस्पॉन्स है जनरेट हो चुकी है। और फिर यहाँ पर ये देखो स्टेटस जो है सक्सेस आ रहा है, जो हमने ऑलरेडी हमने दिया था। और यहाँ पर डेटा भी जो है नीचे, ये देखो अभी तक ये अपडेट ही नहीं हुई है, ये हमें प्रॉब्लम दे दी, ये ऑलरेडी आपको पता है। ओके, तो मैं वापस से सेंड करता हूँ, फिर देखते हैं हम। मैं सेंड कर दिया यहाँ पर से और अब डेटा, हाँ अपडेट, अब जाके डेटा अपडेट हुई है। ये देखो वो हमारे VS कोड का प्रॉब्लम है। ये देखो स्टीव ऑस्टिन, ये सारी चीज़ें अभी जो डेटा ID नंबर 11 डेटा जो है अपडेट हो चुका है। ओके, इसे मैं सेव करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो अभी आपको यहाँ पर जो 400 वाला जो है ये ऑलमोस्ट आपको अभी समझा होगा। तो एक काम करता हूँ, अगर क्लाइंट साइड से और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर उसने रॉन्ग डाल दिया तो वहाँ पर 404 वाला हम यहाँ पर वो भी मैं दे देता हूँ। ओके, तो ये देखो यहाँ पर मैं एक और जनरेट करता हूँ, इफ़ डाल के अगर एम्स हमने दिया था हमारी डेटा का नाम, तो रिटर्न, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ एक्चुअली यहाँ पर मैं क्या डाल रहा हूँ। स्टेटस जो है स्टेटस डालता हूँ और फिर यहाँ पर 404 का एरर हमें शो करवानी है। ओके, तो जेसन हम दे देंगे और फिर यहाँ पर एरर का मैं मैसेज दे दूँगा। पहले तो हमने नॉर्मल मैसेज दिया था, यहाँ पर हम एरर का मैसेज देंगे क्योंकि क्लाइंट साइड से वो एरर करने वाला है। ओके, क्योंकि इस बार वो इनवैलिड नहीं डालेगा, मतलब कुछ डेटा फील्ड जो है वो मिस नहीं करेगा, वो डायरेक्टली आई मीन नॉट फाउंड में डाल देता हूँ। ओके, नॉट फाउंड डाल देता हूँ। इस बार वो डायरेक्टली वो जो पुट कर रहा है, जो डेटा चाहता है, वो सर्च करके देखना चाहता है, वो डेटा ही नहीं है, मतलब वो एक टाइप का एरर ही हो गया है, कम्प्लीटली एरर ही है वो, एक टाइप का तो नहीं, कम्प्लीटली एरर ही हो गया है वो। ओके, तो ये देखो कहाँ गई, हाँ अब सही है। तो यहाँ पर कहा गया, हाँ यूज़र एम्प्स तो नहीं है एक, क्योंकि एक ही डेटा वो डालेगा, क्योंकि ये देखो ID से वो चेक कर रहा है, एक ही डेटा को चेक कर रहा है बराबर। तो हम जाते हैं, कहाँ गए हम, एक बार मैं डेटा बता देता हूँ आपको। ये देखो डेटा जो है हमारी 1 से लेकर 11 तक है, ID नंबर ये देखो 1 से लेकर 11 तक है। तो हमें यहाँ पर गलत डाल के चेक करना पड़ेगा पहले। ये देखो
गेट हम डालेंगे और फिर EMP, और फिर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सबसे पहले 2 डाल के बताता हूँ, सेंड करता हूँ तो डेटा हमें शो होती है क्या। पहले इसको यहाँ से हटा देता हूँ बॉडी से, ये देखो 2 का डेटा बराबर यहाँ पर शो हो रहा है और हमें स्टेटस कोड जो 200 मिल गया, परफेक्टली यहाँ पर सक्सेसफुली हुआ तो 200 मिल गया। अभी मैं 22 डाल देता हूँ। ओके, 22 तो हमारे पास नहीं है, ये देखो एरर नॉट फाउंड, और 404 नॉट फाउंड हमें स्टेटस कोड जो हमने बाय डिफॉल्ट हमने मैन्युअली हमने जो सेट किया था वो हमने डाला और वो यहाँ पर शो हो रहा है, ये देखो 404 का, और ये जो मैसेज है वो भी प्रॉपरली शो हो रहा है। ओके, तो खुद का यहाँ पर भी कैसे देना है ये वाली जो है ये भी हमने यहाँ पर देख लिया, ये देखो 404 का एरर जो है नॉट फाउंड वाला, तो वो भी हमने यहाँ पर देखा। ओके, तो मतलब आपको समझा होगा अभी 400 वाला जो क्लाइंट साइड से एरर है ये वाला भी आपको समझा होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये देखो 404 400 से लेके 499 वाला हमने देखा, और ये सर्वर एरर। सर्वर एरर बेसिकली ये होता है, एक तो 400 से लेके 499 वाला क्लाइंट साइड से होता है, और 500 से जो स्टार्ट होता है वो सर्वर एरर होता है। सर्वर एरर रिस्पॉन्स जो होता है हमारी तरफ से कुछ एरर हो, या फिर हमें पता नहीं है हमने कुछ गलती कर दी हो, या फिर कोई भी फील्ड हमने कोई भी यहाँ पर हमने कोड हमने प्रॉपरली नहीं डाला हो, तो बेसिकली वो तो ऐप ही नहीं स्टार्ट होगी, उससे ऐप को ये प्रॉब्लम आएगी, बट ऐप फिर भी चल जाती है तो वहाँ पर हमें शो होगी एरर। ओके, तो 500 वाला तो उसको बोलेंगे हम यहाँ पर सर्वर एरर बोलेंगे, 500 से जो स्टार्ट होता है वो। ओके, तो ये देखो यहाँ पर हमने app.patch, ये देखो वी विल सी इन ए नेक्स्ट वीडियो, ये हमने डाला। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब ये चीज़ जो है अंडर प्रोसेस है, मतलब ये चीज़ कंप्लीटली वर्क नहीं है, मतलब ये एक प्रॉब्लम है, सर्वर साइड से प्रॉब्लम है बराबर, तो ये चीज़ बराबरली मानी जाएगी। 500 वाला जो एरर है सर्वर साइड से एरर का रिस्पॉन्स जो है वो हम देखी जा सकती है। ये देखो इंटरनल सर्वर एरर आएगी 500 पे, और 501 नॉट इम्प्लीमेंटेड, जो ये है नॉट इम्प्लीमेंटेड, अभी तक ये कोड इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। ओके, तो बैड गेटवे है, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मीन्स सर्वर का ही कुछ गलत है, मतलब सर्वर ही हैंडल नहीं कर पा रहा है, ऐसा कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहा है बराबर से, मतलब हैंडल नहीं कर पा रहा है ऐसा कुछ। ये देखो सर्विस अनअवेलेबल, कुछ ऐसा उसने सर्वर क्लाइंट साइड से कुछ ऐसा उसने रिक्वेस्ट कर लिया कि जो अवेलेबल ही नहीं है। सो 503 सर्विस अनअवेलेबल। ओके, तो 504 गेटवे टाइम आउट। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया सारी चीज़ें सर्वर एरर रिस्पॉन्स का भी। अगर फिर भी आप देखना चाहते हो तो ये लिंक में जाके आप डायरेक्ट MDN वेब डॉक्स आप सर्च करके गूगल के सर्च करके आप डायरेक्टली HTTP स्टेटस कोड HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड आप पूरी अच्छी तरह से आप देख लो क्या क्या है सारी चीज़ें, तो उस हिसाब से आपको अंडरस्टैंड आएगी क्या चीज़ें सारी चीज़ें। ओके, तो होप्स हो कि आपको यहाँ पर बेसिकली आपको समझ में तो आ गया होगा स्टेटस कोड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और हमने मैन्युअली यहाँ पर क्रिएट करके भी हमने देखा, और यहाँ पर हमने नोडमोन भी देखा, जो मतलब हमारी बहुत ज़्यादा यूज़फुल जो मानी जाएगी, यूज़फुल मॉड्यूल मानी जाएगी, पैकेज मानी जाएगी। ओके, तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल पे बहुत सारी अभी ट्यूटोरियल आ चुकी है, बहुत सारी भर भर के हमने डाल दिया। ऑलमोस्ट यहाँ पर मन का जो है एक्सप्रेस भी कंप्लीट होने आया है। ये देखो प्लेलिस्ट जो है यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने डाल के रखा हूँ अलग अलग से, तो सेव प्लेलिस्ट कर लीजिएगा। ओके, तो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।